नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग या अच्छे पद के उच्च पद के योग कैसे बनते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वृषभ लग्न की जो कुंडली होती है, पहले भाव में ये लग्न कुंडली बनाई हुई है हमने। पहले भाव में अगर 2 नंबर लिखा हो तो वह कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली कही जाती है। वृषभ लग्न का जो राशि है, 12 राशियों में दूसरे नंबर की राशि होती है, इसलिए यह कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कुछ। वृषभ लग्न की कुंडली में लग्नेश जो होते हैं वह शुक्र होते हैं। मतलब लग्न, इस भाव को हम लग्न कहते हैं, इसके जो स्वामी होते हैं वह शुक्र होते हैं। कारक ग्रहों की बात करें तो बुध मारक भी हैं, कारक भी हैं, लेकिन पहले मारक हैं फिर कारक हैं। इसके अलावा शनि जो हैं वह कारक हैं, लिखा हुआ भी है हमने, कारक बुध कारक शनि। और जो जॉब, करियर, प्रोफेशन या हमारा जो भी कर्म होता है वह हम 10वें भाव से देखते हैं। 10वें भाव का मतलब ये 10वां भाव होता है। यहाँ से 10वें भाव से हम जॉब, करियर के बारे में देखते हैं। और इस भाव के स्वामी को हम दशमेश कहते हैं। दशमेश जो है इस कुंडली में शनि है, क्योंकि मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं और दशमेश यहाँ पे हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के योग कैसे बनते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ बातों को हम ध्यान में देखते हैं। या उच्च पद, अच्छी आपकी जॉब हो, ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट नहीं हो। आजकल ऐसी भी जॉब्स कई हैं जो प्राइवेट हैं, लेकिन उसमें भी इतनी ज़्यादा इनकम है कि गवर्नमेंट जॉब में भी इतनी सैलरी नहीं मिल पाती है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से उच्च के पद मिलने के चांसेस होते हैं। इसके लिए देखिए, एक तो धन भाव को हम देखते हैं। धन भाव के स्वामी भी हमारे बुध हैं। लग्नेश की स्थिति को देखा जाता है, कारक ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है और दशमेश की स्थिति को देखा जाता है। तो सबसे पहले हम लग्नेश की बात करते हैं। लग्नेश या तो आपके लग्न में बैठे हुए हों या उच्च के हों या फिर विपरीत राजयोग बना रहे हों। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अच्छे रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, लग्नेश अगर या तो अपनी ही राशि में बैठे हुए हों। अच्छा, अगर यहाँ पे बैठे हैं शुक्र, तो यह विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा यह शुक्र आपके यहाँ पे बैठे हों, ऐसी स्थिति में उच्च के हो जाते हैं शुक्र मीन राशि में। या फिर शुक्र यहाँ पे बैठे हों और शुक्र का नीच भंग हो रहा हो। सबसे अच्छा जो मैं आपको बताऊंगा, सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीनों लगभग सामने रहते हैं। एक राजयोग में आपको बना के दिखाता हूँ जिसमें 90% गवर्नमेंट जॉब के चांसेस होते हैं। ये देखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र यहाँ पे भी भूल जाएं, यहाँ पे भी भूल जाएं, यहाँ पे भी भूल जाएं, सूर्य यहाँ पे बैठे हों और बुध शुक्र यहाँ पे बैठे हों, तो केवल यह 3 ग्रह आपके 101% गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बना देंगे। क्योंकि शुक्र नीच के हैं, नीच भंग हो रहा है, बुध कर रहे हैं, और सूर्य अपने स्वराशि के हैं। ऐसे में
101% आपके गवर्नमेंट जॉब के उच्च पद मिलेगा। क्लास ए रैंक तक का आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। समझें आप, यह एक बहुत ही अच्छा राजयोग बनेगा। ये केवल 3 ग्रह ही आपके गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे चांसेस कर देंगे। अच्छा, शुक्र अगर यहाँ पे बैठे हैं और तो यह एक विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। इसमें आपको एक ग्रह की आवश्यकता और पड़ेगी। समझ रहे हैं आप, गवर्नमेंट जॉब के लिए। अच्छा, अगर आप शुक्र यहाँ पे हो मीन राशि में, तो शुक्र उच्च के होते हैं। ऐसे में आप अगर शुक्र से ही हम जॉब के बारे में बताएं, तो आप अगर लड़की हैं, गर्ल हैं, तो एयर होस्टेस की लाइन में निकलने के आपके काफ़ी चांसेस होते हैं। HR की जो जॉब निकलती हैं उसमें भी चांसेस होते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूबर बन सकते हैं, इसमें आप यूट्यूबर बन सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट की अच्छी जॉब मिल सकती है। इसके अलावा आप डांसिंग, सिंगिंग में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। पेंटिंग में भी आप अच्छा करियर बना सकते हैं। यह लाइंस जो हैं शुक्र से रिलेटेड होती हैं। इन लाइंस में आप जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर सूर्य बैठे हुए हैं तो आप टेक्निकल की लाइन में जा सकते हैं, इंजीनियर की लाइन में जा सकते हैं। इसके अलावा आप एक अगर यह राजयोग बन रहा है तो आप एक IAS की लाइन, IPS में तो मंगल की ज़रूरत पड़ती है, IAS तक का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बुध की। बुध का मैंने आपको बता ही दिया कि अगर यहाँ पे बैठे हैं, बुध शुक्र की युति है, तो आपकी शिक्षा जो है बहुत ही अच्छी रहेगी। एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे एक राजयोग का निर्माण हो रहा है जिसे हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। इसमें धन का आपके पास अपार भंडार रहेगा और शिक्षा जो है, संतान जो है आपकी अच्छी रहेंगी। पुत्री के योग बनते हैं, यहाँ पर पुत्री के योग बनते हैं और आपकी गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे। इस परिस्थिति में सूर्य यहाँ बैठे हों, बुध शुक्र यहाँ पर बैठे हों तो। अब बात करते हैं शनि की। शनि यहाँ पे बैठे उच्च के हों तो यहाँ पे तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, या शनि स्वयं यहाँ पे बैठे हों या यहाँ पे बैठे हों। ऐसी स्थिति में लग्न में अगर बैठे हों तो भी 10वें भाव को देखते हैं। ठीक है, अगर इन परिस्थितियों में यहाँ पे केंद्र में अगर बैठे हों शनि, या अपनी ही राशि के, या भाग्य स्थान पे बैठे हों अपनी ही राशि के, तो या लग्न में बैठे हों अपनी ही राशि के, या उच्च में बैठे हों तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आप वृषभ लग्न की कुंडली में
अभी मैं आपको स्टोन्स का भी बताऊंगा, रत्न कौन सा पहन सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और इन परिस्थिति या फिर इन जगह पे अगर बैठे हों, या सूर्य यहाँ पे बैठे हों, शनि यहाँ पे बैठे हों, ये क्या हो गया, नीचभंग राजयोग बन गया। ऐसे में आपके सूर्य भी उच्च का हो गया, शनि भी उच्च का हो गया, तो भी आप एक मिडिल क्लास फैमिली में बर्थ लेंगे, लेकिन आगे चल के आप अपने इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर लेंगे कि बहुत ज़्यादा आपका एक राजयोग का निर्माण होगा। और ऐसे में भी 101% गवर्नमेंट जॉब के चांसेस या उच्च पद के चांसेस रहते हैं। शनि से रिलेटेड आप लॉ के क्षेत्र में, कानून का क्षेत्र जो होता है, जज बनने तक, जज की लाइन हो गई, एडवोकेट हो गए आप, और इसके अलावा ठेकेदारी जो होती है, और आर्किटेक्ट भी इसी में आ जाते हैं, क्योंकि ये भी कंस्ट्रक्शंस का काम होता है। इसके अलावा आप सबसे ज़्यादा जो मेन देखा जाता है, लॉ के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी, इस क्षेत्र में आप काफ़ी निकल सकते हैं। ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शंस, रोड बनाना, पुल बनाना, इस टाइप के भी काम आप कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में अब शनि हो गए, बुध हो गए, शुक्र हो गए, कुछ यहाँ पे नीचभंग भी मैंने आपको दिखा दिए, या डायरेक्ट शनि यहाँ पे बैठे हों तो भी एक राजयोग का निर्माण करते हैं। अगर चंद्र यहाँ पे बैठे हों और शनि यहाँ पे बैठे हों, शनि, तो ये क्या हो गया, हम 1 2 3 4 इन 4 भाव को हम केंद्र का भाव कहते हैं। या चंद्र अगर यहाँ पे बैठे हों और मंगल यहाँ पे बैठे हों, ठीक है, तो आप आर्मी में, डिफेंस में, और इसके अलावा आप डॉक्टर, मेडिकल लाइन कोई भी आप ले लो, मेडिकल लाइन में निकलने के काफ़ी चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे चंद्र का नीचभंग हो रहा है और ये राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में भी आपके काफ़ी चांसेस रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा सुंदर भी होंगे। अगर चंद्र यहाँ पे हैं तो आप स्मार्ट बहुत होंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए आप। और चंद्र उच्च के हो रहे हैं तो यह भी एक गवर्नमेंट जॉब के योग बना रहा है, या चंद्र का नीचभंग हो। अब मैं आपको गुरु, शिक्षा के क्षेत्र में बताता हूँ, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में आप कैसे जा सकते हैं। अगर गुरु आपके यहाँ पे बैठे हैं और शनि यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि दशमेश या यहाँ बैठा हो, या यहाँ बैठा हो, या यहाँ बैठा हो, इन 3 परिस्थितियों में काफ़ी अच्छे चांसेस रहेंगे। प्लस गुरु अगर यहाँ पे उच्च के बैठे हैं तो आप एजुकेशन, शिक्षा, मैनेजमेंट, MBA टाइप का से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं उसमें आप जा सकते हैं। ज्ञान का अथाह भंडार होगा आपके पास, आप काफ़ी आगे जा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर राहु लग्न में बैठे हों
केतु यहाँ बैठे हों, शनि यहाँ बैठे हैं, तो आप बैंकिंग, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, बैंकिंग या कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जिसमें इंटरनेट का यूज़ होता हो, लैपटॉप का यूज़ होता हो, कोई भी ऐसी जॉब, या फिर मोबाइल स्मार्टफोन्स का यूज़ होता हो, ऐसी जॉब आप कर सकते हैं। क्योंकि राहु से हम ये 3 चीज़ें देखते हैं, लैपटॉप से रिलेटेड जो भी जॉब होती हैं जिसमें लैपटॉप या इंटरनेट का यूज़ होता हो, जैसे बैंकिंग हो गई या और भी काफ़ी जॉब्स होती हैं, उसमें आपके निकलने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। और इस टाइप से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उसमें आपके निकलने के चांसेस काफ़ी रहेंगे। तो इस टाइप से अगर सपोज करो, एक और राजयोग बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए, अगर केंद्र में स्वराशि के 2, 3 या 4 ग्रह बैठे हों, सपोज करो यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, सूर्य, शनि, मंगल। जरूरी नहीं है कि ये चारों ग्रह, ऐसा तो बहुत कम कुंडलियों में पॉसिबल है कि स्वराशि के चारों ग्रह अपने ही राशि में बैठे हों। बट अगर क्रॉस में, अगर जैसे डॉक्टर्स का निशान होता है क्रॉस, इसको हम क्रॉस में अगर देखें, कोई से भी 2 घर आमने सामने या इस टाइप के या इस टाइप के अगर कंप्लीट हो रही हैं कंडीशंस, तो ऐसी परिस्थितियों में भी आपके गवर्नमेंट जॉब्स लगने के चांसेस काफ़ी रहेंगे। क्योंकि ये 4 घर से ही हम, जो केंद्र के घर होते हैं, इनकी वैल्यू कुंडली में बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, स्टोन शनि का जो होता है वह नीलम होता है। नीलम किस परिस्थिति में पहन सकते हैं? नीलम का नियम ये होता है, अगर शनि नीच के नहीं हो, मतलब किन परिस्थितियों में नहीं पहनना है, नीच के। सपोज करो शनि यहाँ पे बैठे हैं और आपका नीच भंग नहीं हो रहा है कहीं से लेकर कहीं तक भी, तो आप इनका स्टोन नहीं पहन सकते हैं। इसके अलावा शनि अगर यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं, 1, 2, 3 घर में अगर आपकी कुंडली में शनि